सभी साथियों को ईसीएल में काम करने वाले सभी साथियों को ईसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन की तरफ से नमस्कार। और ईसीएल अपना भविष्य मानकर जो लोग ये 55 वैकेंसीज़ में ज्वाइन होने वाले नए साथियों को सबको ईसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स की तरफ से स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन की तरफ से शुभकामनाएं। हमारा ये मानना है डेफिनेटली आपके आने के कारण कंपनी में हम लोगों का वर्कशॉप और असेंबली शॉप स्ट्रेंथन होगा और डेफिनेटली हम ये मान के चलते हैं कि ईसीएल में आपका भविष्य एक उज्जवल भविष्य बनाने में डेफिनेटली आपका योगदान रहेगा। और ईसीएल भी एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ईसीएल जैसे ऑर्गेनाइजेशन को चुनने के लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के मामले में हम लोगों का ये मानना है कि कई जगह पे हम लोगों को बताने का ज़रूरत है किस तरीके से ईसीएमएस का नेतृत्व किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को कंफ्यूज करने का कोशिश कर रहा है, एम्प्लॉयज़ को धोखा देने का कोशिश कर रहा है। ये एम्प्लॉयज़ को सबको समझने का ज़रूरत है। 2017 में ईसीएमएस के नेतृत्व के दौरान ट्रेड्समैन बी का वैकेंसीज जब गिरा था, अगर आप देखेंगे उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन में रिजल्ट डिक्लेयर कराने में ईसीएमएस का नेतृत्व टोटली फेल हुआ था, ये आप सब लोगों को मालूम है। पर उस दिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे नहीं जाने के लिए बहुत रीजंस थे। उसमें एक वन ऑफ द रीज़न था आधा घंटा एग्जामिनेशन लेट स्टार्ट करना और आधा घंटा एग्जामिनेशन के लिए जो टाइम जो है एडिशनल टाइम दिया गया था, इसके कारण हम लोगों का रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे नहीं जा सका। पर ईसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन रूलिंग में आने के बाद एक रिकॉर्ड टाइम में हम लोगों ने ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस को एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर करा के उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है उसका रिजल्ट डिक्लेयर कराने में ईसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन का 100% योगदान था। वहीं अगर आप देखेंगे ट्रेड्समैन सी का रिक्रूटमेंट जो था, अराउंड 50 वैकेंसीज का ट्रेड्समैन सी का वैकेंसीज ईसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन के दौरान, यूसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन के कार्यकाल के दौरान हम लोगों ने इसका एडवर्टाइजमेंट निकलवाया और रिटन एग्जामिनेशन कराया और उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करा के हम लोगों ने हमारी तरफ से पूरा दम लगा के एक रिकॉर्ड टाइम में ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस को एक लॉजिकल कंक्लूजन में लेके आने के लिए ईसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन का पूरा योगदान था। वहीं अगर आप देखेंगे 2018 का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को एक लॉजिकल कंक्लूजन में एक साल तक एडवर्टाइजमेंट आने के बाद ईसीएमएस का नेतृत्व रूलिंग में था, पर उनके तरफ से एक सही तरीके से कोशिश ना करने के कारण इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन में हम ये लोग नहीं लेके जा सके। पर हमारी तरफ से हम लोगों ने पूरा कोशिश किया और वर्कमैन रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है इसको आगे लेके गए। अगर आप देखेंगे हम लोगों ने एक बार यूनियन ऑफिस में सभी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को हम लोगों ने बुला के उनको बताया कि रिक्रूटमेंट, अगर आप ये मान के चलते हैं कि रिक्रूटमेंट में अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो हम लोग पूरा कोशिश करेंगे मैनेजमेंट के पास, हमारे इंटरवेंशन के बाद, मैनेजमेंट से हम लोग कन्विंस करने के बाद, मैनेजमेंट के कन्विंस होने के बाद अगर आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया और सब्सिक्वेंटली प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हुआ। पर वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी बीएमएस के नेतृत्व में बीएमएस से एसोसिएटेड कई लोग कोर्ट में जाके हमारे कोशिश के कारण ये रिक्रूटमेंट का रिजल्ट आया, इस तरीके का इंप्रेशन क्रिएट करने का कोशिश जो है उन लोगों ने धोखे देने के क्रम में इस तरीके का कोशिश उन लोगों ने किया। अगर आप देखेंगे 2018 के रिक्रूटमेंट जो एडवर्टाइजमेंट आया था 50 वैकेंसी का, उस वैकेंसीज को भी रोकने के लिए उन लोगों ने ईसीएमएस के नेतृत्व ने पूरा दम लगाया। पर ईसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन रीसेंट 55 वैकेंसीज भी अगर आप देखेंगे 55 वैकेंसीज का रिक्रूटमेंट लेके आने के लिए बोर्ड अप्रूवल मैनेजमेंट की तरफ से मैनेजमेंट ने इफेक्टिवली बोर्ड अप्रूवल उनके तरफ से पूरा कोशिश करने के कारण बोर्ड अप्रूवल हुआ और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट लेके आने के बाद रिटन एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ये पूरा रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट करके हम लोगों का रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करके अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स दिलाने में सफलीकृत हुए, ये आप सब लोगों को मालूम है। पर ये देखेंगे तो अगर ये 55 वैकेंसीज में भी अगर आप देखेंगे ईसीएमएस का नेतृत्व फिर वही चाल चलने का कोशिश किया, उनके तरफ से इस रिक्रूटमेंट को रोकने का कोशिश किया, कई लोगों को उनके साथी लोगों को कोर्ट भेज के इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रोकने का कोशिश किया। उसके साथ साथ ईसीएल हिस्ट्री में पहली बार
अराउंड 50 से अबव 50 आरटीआई एप्लीकेशंस फाइल हुआ। ये आरटीआई एप्लीकेशंस केवल इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रोकने का कोशिश करने में किया गया, पर मैनेजमेंट ने और ईसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन ने इफेक्टिवली जो स्टेप्स लिया, उसका परिणाम आज आप लोगों को अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेके आप लोग ईसीएल में ज्वाइनिंग होने के लिए आए। मेरा सभी जूनियर साथियों से रिक्वेस्ट है, आप सब लोगों को अवगत कराना मेरा फर्ज बनता है। ईसीएल में पहली बार रिक्रूटमेंट प्रोसेस अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स होने के बाद, इशू करने के बाद, ज्वाइन होने के दौरान ईसीएल में ज्वाइन होने वाले न्यूली इंडक्टेड एम्प्लॉयज़ को पहली बार 1 मंथ के लिए क्वार्टर इशू किया गया। यह सब आप लोगों को मालूम है। इसके साथ साथ कहीं अगर आप देखेंगे ईसीएल के हिस्ट्री में पहली बार ओरिएंटेशन प्रोग्राम फैक्ट्री के वातावरण से अवगत कराने के लिए, फैक्ट्री के माहौल को बताने के लिए आप सब लोगों को ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ। अगर आप देखेंगे ओरिएंटेशन प्रोग्राम और क्वार्टर्स आप लोगों के सहूलियत के लिए जो कोशिश किया गया ईसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन की तरफ से, इसका परिणाम आप सब लोगों ने देखा। स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन ने जब ये 55 वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट आगे लेके जाने का कोशिश किया, बोर्ड अप्रूवल हुआ, मैनेजमेंट इसको एडवर्टाइजमेंट डालने के दिशा में काम चल रहा था। उस दौरान अगर आप देखेंगे ईसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन की तरफ से हम लोगों ने एक अप्रैल 26 को व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा 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 सबको अवगत किया कि जल्दी एडवर्टाइजमेंट आने वाला है। पर अगर आप देखेंगे ईसीएमएस का नेतृत्व 27 अप्रैल को एक धरना प्रोग्राम किस लिए किया, उनको बताने का जरूरत है। एक बारी एडवर्टाइजमेंट आने वाला है ये पता चलने के बाद धरना करने का इन लोगों का जो कार्यक्रम था, केवल पेपर में ये न्यूज़ आइटम डला के इस तरीके का इंप्रेशन क्रिएट करने का कोशिश किया गया। पर इसमें मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ईसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन ने 100% ईसीएल के वर्कशॉप्स को स्ट्रेंथन करने के प्रोसेस में, ईसीएल के असेंबली शॉप्स को स्ट्रेंथन करने के प्रोसेस में, ईसीएल को स्ट्रेंथन करने के प्रोसेस में जो है हम लोगों ने इफेक्टिवली मैनेजमेंट को कन्विंस किया और उसके बाद हम लोगों का ये एडवर्टाइजमेंट आया। ये आप सब लोगों को जानने का ज़रूरत है। सो मैं वंस अगेन आप सब लोगों को ईसीएल में स्वागत करता हूं। आने वाले दिनों में जिस तरीके से ईसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन एम्प्लॉयज़ के पक्ष में लड़ता रहा, आने वाले दिनों में भी ईसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन आप सबका भविष्य एक उज्जवल भविष्य बनाने में ईसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन पूरा दम लगाएगा। इस तरीके का आश्वासन देते हुए धन्यवाद।